और वीडियो में स्टार्ट करते हैं इसको। और उसमें क्या दिक्कत हो गई थी कि हम थोड़ी प्रॉब्लम चलिए। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसमें क्या हुआ था कि हमने टाइमर का ध्यान नहीं रखा था। इस वीडियो में ध्यान रखूंगा कि बस टाइम कम है कि हमें कम टाइम के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। यार मैंने क्या सोचा था कि कुछ ही क्षण में मतलब काम कर देंगे हम तो यार इसका, बट नहीं हो पाया। मुझे लगा था कि आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा हम इसको बना देंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ताले के साथ स्वागत करते हैं हमारे न्यू चैनल, मतलब न्यू चैनल तो है ही बट न्यू टॉपिक पर। तो हमने ये सारे टॉपिक देख लेते आपको शायद। यस, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस एंड बैच ओएस हो गया था, मल्टी प्रोसेसिंग हो गया था, रियल टाइम भी हो गया था शायद ना। हाँ, ये मेरा आया था, इसका एग्जाम्पल ये था टाइम शेयरिंग का। ओके, प्रोज कॉन्स। हाँ चलो, तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस का पुराना पार्ट। जिससे नहीं देखा है वो जाके हमारा पुराना पार्ट देखो, ऊपर लिंक आ जाएगा, नीचे लिंक मिल जाएगा, हर जगह आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो के। आप जाओ और जरूर से रीचेक करो ताकि आपका ये चीज क्लियर। और ये चीज एमईटी वालों आपके लिए तो परफेक्ट है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी जितनी भी उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट तो वही है ना आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। टॉपिक्स तो यही है ना। मैंने सबके टॉपिक्स देखे हैं। ठीक है, 3 कॉलेजेस के मैंने देखे, मणिपुर वाला एक है, मणिपाल एक अपना एमईटी यूनिवर्सिटी, और एक महसाणा के अंदर, महसाणा मतलब गुजरात के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ का बीसीए की बुक देखी मैंने। एज इट इज टॉपिक्स यही है, तो आपको टॉपिक कहीं बाहर से नहीं आने वाला, हमारे टॉपिक्स इसी के अंदर से रहेंगे सब कुछ, एंड टॉपिक मेनली यही रहेंगे आपके। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है। जैसे इसका मतलब क्या होता है कि मतलब एक कंट्रोल है कई नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर। मतलब एक कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर, तुम्हारे कंप्यूटर, तुम्हारा कंप्यूटर किसी और के, किसी और कंप्यूटर किसी और से, ऐसे करके पूरा एक सिस्टम बनता है। ठीक है, तो अब ये पूरे सिस्टम में क्या होगा ना कि हर एक सिस्टम अलग टास्क देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हर एक व्यक्ति को डिवाइड कर दिया अलग अलग मशीन के साथ, है ना। हर एक टास्क को हर एक मशीन के साथ डिवाइड कर दिया। मतलब हो सकता है किसी को 2 टास्क दिए, किसी को 3 दिए, किसी को 4 दिए। ऐसे अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सब 2 मिनट में समझते हैं। गूगल सर्च। अबे आप भी गूगल सर्च करो, मैं भी गूगल सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, एक साथ रात में, मतलब दिन में भी। ठीक है, तो भी हम लोग एक साथ मिलकर गूगल सर्च करते हैं। ठीक है, तो क्या 1000 ऑफ कंप्यूटर करते हैं ना यहाँ पे, तो काम ये बना, तो एक साथ के जो काम हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है हैंडल, ये जो क्वेरी को एक एक करके, मेरी क्वेरी है रात में, आपकी क्वेरी दिन में, तो कोई भी क्वेरी अगर है एक साथ करे या रात में दिन में कैसे भी, तो ये सब एक साथ हैंडल करने का काम कौन करे, गूगल सर्च। तो ये हम सबके नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर को एक साथ संभालता है ऐसा। अब मल्टी प्रोसेसर ओएस। ठीक है, मल्टी प्रोसेसर ओएस का मतलब क्या होगा कि 2 से ज्यादा सीपीयू का यूज करेगा एक टास्क करने के लिए, ताकि वो टास्क और ज्यादा फास्ट और ज्यादा पावरफुल हो पाए। जैसे एप्पल का A18 चिप बहुत ज्यादा फास्ट और पावरफुल है। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है उसमें 2 सीपीयू लगे, 2 से ज्यादा सीपीयू लगे, या हजारों सीपीयू लगे हो, क्या पता। ठीक है, आजकल तो नैनो चिप्स का जमाना है ना। तो पहले के जमाने में एक बड़ा सा सीपीयू आपने देखा होगा, एक रूम के जितना होता था साइज। जनरेशन 1 की बात कर रहा हूँ। फिर वैक्यूम ट्यूब हटे, थोड़े ट्रांजिस्टर आए, ऐसे करते करते पूरे कंप्यूटर तो ये कहानी नहीं बताने वाला हूँ कैसे आया। तो ऐसे करते करते हम आज इस लेवल तक पहुंचे कि हमें चिप यूज होती है। तो छोटे छोटे सीपीयू है, अब सीपीयू भी हट गए, लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट सीपीयू होते हैं, वो भी चलो हट गया। मोबाइल के अंदर आप देख लो कितनी छोटे छोटे चिप्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा एप्पल का A18 चिप जो है कितना पावरफुल, बहुत पावरफुल, बहुत फास्ट, एकदम क्लिकेबल है, क्लिक करते सब कुछ काम होने लग जाता है इसमें। ठीक है, तो अब हम फटाफट एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके कौन से हो सकते हैं मल्टी प्रोसेसर के। तो जैसे कि सर्वर्स, कई सारे सर्वर होते हैं, जैसे कि गूगल का सर्वर हो गया, अपना अमेजोन का सर्वर हो गया। साइंटिफिक सिमुलेशन, जैसे कोई गेम, बस गेम सिमुलेशन, जैसे कि हमें रॉकेट को वहां से वहां पहुंचाना है, तो उसके पहले हम एक 3D सिमुलेशन देखेंगे, और वो बनाने के लिए करोड़ों का खर्चा आता है एक्चुअली। ठीक है, हैवी गेमिंग हो गई, मेरे को पता रात दिन पबजी खेलते रहना बैठ के। और पबजी हैवी क्यों बोल रहा हूँ, तुमको दूसरे कोई गेम ही नहीं पता जो हैवी है। ठीक है, मेरे फोन में तो पबजी भी नहीं चलती थी, सो मेरे को हैवी यही लगता है। यहाँ तक हमने इतनी चीजें कवर कर ली है, अब बाद में देख लेना, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, इसलिए हम फटाफट कंटिन्यू करते हैं। अब ये और ज्यादा बेसिक मैंने आपको बताया था, डिटेल में जाएंगे। किसी को अगर ये नोट्स चाहिए तो PDF आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 20-25 पेज का होगा और आपको मिल जाएगा नोटबुक, डोंट वरी। तो डिटरमिनेंट टाइप देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप क्या होता है, डिटरमिनेंट्स करते हैं हम इसको। ओके, डिटरमिनेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, वी हैव ऑलरेडी टच सम टाइप नाउ। अच्छा ये सब तो हमने ऊपर देख ही लिए थे यार, ये सब क्या ही करना है। तो हम फटाफट देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखते इन डेप्थ देखिए, हम कोई भी चीज को डेप्थ, मैंने क्या बोला था, बैच ऑपरेशन फिर से आएगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, तो पहले जॉब कलेक्ट करते हैं, फिर उनको एक ग्रुप में बनाया जाता है। एक बैच का एक ग्रुप, हर एक बैच का एक ग्रुप। जैसे मेरे पास 10 बच्चे आते हैं,
दो बच्चे साइंस के, दो बच्चे कॉमर्स के, दो बच्चे मैथ के, दो बच्चे टेंथ के, ऐसे ऐसे करके मैं दो दो बच्चे की ग्रुप, 5 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, 5 लोगों का ग्रुप नहीं बोल सकते, 5 लोगों का पेयर है मेरे पास, ठीक है। सो अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 5 लोग 9th के और 4 12th के और एक कोई कॉमर्स का आ गया, मतलब साइंस के 4 लोग साइंस के और एक कॉमर्स का है, 4 साइंस के, एक कॉमर्स के और 5 9th के बच्चे। अब मैं क्या करूँगा, ग्रुपिंग कर दूंगा, अलग अलग बैच बना लूंगा, 9th वालों को अलग से बुलाऊंगा, एक कॉमर्स वाला है तो किसी के साथ बुला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 4 साइंस वालों को अलग से बुलाऊंगा। इनके मैंने ग्रुपिंग किया, अलग अलग बैच बना दिया। इसी तरह यहाँ पे होता है, पहले जॉब्स आर कलेक्टेड, जॉब यानी कोई भी टास्क है एक साथ पहले लिए जाएंगे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एक साथ लिए जाएंगे, फिर उनको ग्रुप किया जाएगा, फिर उनका एक बैच बन जाएगा, फिर उन्हें क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट वन बाय वन, एक एक काम। मैं भी क्या करूंगा भाई, दिन में साइंस वालों को बुलाऊंगा, रात में मैं 9th वालों को बुलाऊंगा, बीच में कोई मन किया तो कॉमर्स वालों को बुला लूंगा, या तो किसी के समय साथ भी कॉमर्स वालों को बुला लूंगा। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, बैंक स्टेटमेंट, पेरोल्स या यूटिलिटी बिल्स, ठीक है। पेरोल्स आपको पता ही होगा, कॉमर्स वाले होंगे, जो बीसीए कॉमर्स फील्ड से कर रहे हैं उनको पता होगा, मैं साइंस फील्ड से बीसीए लिया हुआ। बैंक स्टेटमेंट जैसे कि आपने देखा होगा, बैंक के अंदर जो स्टेटमेंट हम जनरेट करते हैं, तो ये सब बैंक स्टेटमेंट के अंदर होते हैं ना, बहुत सारे पहले तो इनको वो चाहिए होंगे आपके, कहाँ कहाँ आपने पैसे यूज किए, उन सबको कलेक्ट करेगा, एक बैच बनाएगा, फिर आपको वन बाय वन एक वो अलग अलग मंथ के हिसाब से ला के देगा, ठीक है। इसके एडवांटेजेस तो हमें चाहिए अच्छे खासे इसके, तो लेट्स आइडल टाइम, बहुत कम टाइम लेता है, विद कुछ ही सेकंड में आपको बैंक जनरेट होकर आ जाता है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट जनरेट होकर आ जाता है, यूटिलिटी बिल आ गए, आपके मैसेज आ जाएगा, बिल भरना है, पेरोल्स आ गए आपके, ठीक है। तो सिंपल टू मैनेज रेपिटेटिव टास्क, जो रेपिटेटिव टास्क होते हैं उनको सिंपली मैनेज करना, जो बार बार दोबारा दोहराए जाते हैं। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इमीडिएट फीडबैक नहीं मिल पाता है इसका, ठीक है, कोई भी इमीडिएट फीडबैक नहीं होता है, टाइम तो लगेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, एकदम से कम टाइम लेता है, पर वो तो नहीं है ना कि रिस्पॉन्स वाला तो नहीं है कि मैंने एक क्लिक किया और रिस्पॉन्स टाइम एकदम फास्ट हो गई, क्लिक मिलता गया, वैसा नहीं है, हमें टाइम लगेगा ईमेल पे जब तक वो आएगा तब तक, ठीक है, कोई कोई तो 12-12 घंटे लेते हैं। डिबगिंग इज टफ, हम यहाँ पे डीबग नहीं कर सकते इसको, ठीक है। कैन वेस्ट मेमोरी, इसमें क्या होता है, इसकी मेमोरी को वेस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख रहे हैं, एट मिडनाइट योर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्रोसेस ऑल कस्टमर बिल यूजिंग अ बैच सिस्टम। अब रात में क्या करता है, बैच सिस्टम यूज करता है, सारे कस्टमर जितने भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो मेरा, उन सबके पास एक बिल पहुंचेगा। ये कैसे बिल पहुंचेगा, ये सबके पास एक बैंक वाला हूँ मैं, स्टेटमेंट पहुंचाना है कि हाँ हर साल का, हर 6 महीने का एक स्टेटमेंट पहुंचा रहा हूँ, वो एग्जाम्पल है, कैसे नॉर्मल एग्जाम्पल। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अब मल्टी प्रोग्रामिंग डीप एनालिसिस है ये भी, तो मल्टीटास्किंग हो गया इसके अंदर, ठीक, मैंने पहले बताया था, एक कई सारे सीपीयू इसमें काम करते हैं, एक ही चीज में रन टाइम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि कोई एक प्रोग्राम है, आपने उसको रन किया एक टाइम पे एक और सीपीयू के अंदर, ठीक है, एक प्रोग्राम रन एट अ टाइम ऑन अ सीपीयू, बट मल्टीपल प्रोग्राम स्टे इन मेमोरी। इसका मतलब क्या है कि आपने पबजी खोल के रखा हुआ है क्योंकि वो प्ले हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में गाना ही बजता है, तो मेमोरी में स्टे है, वो हटेगा नहीं। अब आप वहां से हटे यूट्यूब चलेंगे, तो अब ये दोनों मेमोरी में स्टे है, पबजी भी पीछे रन हो रहा है और गाने भी रन हो रहे हैं, ठीक है, और तब तक आप वेट करेंगे जब तक उनके में ना हो, तो पबजी वाला बंदा तब तक खड़ा रहेगा वहां पे, जब तक आप फिर से पबजी पे ना क्लिक करो। यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट व्हाइल एंटीवायरस रन इन बैकग्राउंड, ठीक है, एंड म्यूजिक प्लेस, ऐसा, ठीक है। की फीचर क्या हो गया, मैक्सिमाइज सीपीयू, इसे की फीचर्स कि बहुत ज्यादा सीपीयू का यूज करें आप, 3-4 चीजें एक साथ चलेगी तो नॉर्मल सी बात है ना, रैम भी ज्यादा यूज होगा, ठीक है। अब इसके यूजेस कहाँ पर होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड मोबाइल फोन्स, इन सब में, ठीक है, जैसे विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, आईओएस। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देख लो तो आरटीओएस, फास्ट एंड प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल मतलब वो टीट करने वाला, टीट करना ही, यूज व्हेन टाइमिंग इज क्रिटिकल, ठीक है, तब यूज होगा जहाँ पे टाइम का क्रिटिकल केस है, टाइम बहुत ही क्रिटिकली वहाँ पे रोल प्ले करेगा। टास्क मस्ट फिनिश ऑन टाइम, जो टास्क है दिया हुआ पक्का ऑन टाइम पे ही होना चाहिए हर बार, अगर रेड सिग्नल देना है मतलब देना है उसको, नहीं देना कोई बात नहीं। जैसे कि हार्ड आरटीओएस, ठीक है, एयर बैग टकराते ही खुल गया, हार्ड आरटीओएस बात कर रहा हूँ, टकराया और खुला, नहीं खुलेगा तो भाई चलो टकरा गया, मेरी मतलब जो स्टीयरिंग होती है उससे माथा फट गया, बाद में एयर बैग फटता है, तो मैं क्या करूँगा उस एयर बैग का, ठीक है, आप समझ रहे हो ना बात को। एंड लाइक जो सॉफ्ट आरटीओएस होता है, जैसे कि प्रीफेड, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग है, स्मार्ट टीवी है, मोबाइल फोन खुलने में टाइम लग रहा है, उन सब का चलेगा, ठीक है ना, उन सब में कोई इतना बड़ा केस है नहीं। बट अब वो टीट वाली मशीन है, वो अगर बंदी हो गई, मैं जिंदा हूँ लेकिन वो टीट वाली मशीन बंद हो गई क्योंकि मैं आगे 1 घंटे बाद मरने वाला था, उससे पहले ही पता चल गया, ये भी नहीं चलेगा। या ऐसा हो कि मैं 1 घंटे पहले मर जाऊँ लेकिन वो टीट किया जा रहा है, डॉक्टर मुझे इंजेक्शन मारे जा रहा है कब से, ये भाई जिंदा है पर कुछ बोल नहीं रहा है, सांस ही नहीं चल रही है, ये भी नहीं चलेगा। तो आरटीएमएस क्या होता है ना, अवॉइड डिले अवॉइड करता है, मतलब इवन 1 मिली सेकंड लेट कैन बी डेंजरस, लाइक मैं मर गया हूँ फिर भी वो मेरे को सुई डाला जा रहा है, ठीक है,
पैसे वेस्ट हो रहे हैं, वो भी डिजिटल से। मल्टी प्रोसेसर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या हो गया क्या, दो से ज्यादा सीपीयू यूज करेगा। मल्टी प्रोसेस में दो से ज्यादा सीपीयू यूज होता है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, मल्टी प्रोसेस में दो से ज्यादा, और ये जो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग रहेगा आपका, ठीक है, इसमें क्या हो रहा होगा कि आपका एक ही सीपीयू यूज हो रहा होगा, ठीक है, बट अलग अलग जगह पे मेमोरी में ये स्टोर रहेगा। एंड मल्टी प्रोसेसर वाले में क्या हो जाएगा कि आपके दो से ज्यादा सीपीयू एक ही वर्क करते हैं। वो उधर क्या है कि कई सारे वर्क एक सीपीयू, इधर दो से ज्यादा सीपीयू बट कई सारे वर्क, मतलब सॉरी एक ही वर्क, ठीक है। इसमें क्या होगा कि क्लॉक, मतलब इसमें क्या होगा, हाई एंड गेमिंग आप कर सकते हो, हाई एंड कंप्यूटर्स होंगे आपके पास, तो बेनिफिट इसके देखिए बस समझ जाओगे आप, ठीक है। सिंपल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो होते हैं ऑनलाइन सॉरी कंबाइन करते हैं इसमें मैनी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर को एक सिंगल सिस्टम के अंदर यूजिंग नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर सारे के सारे, मतलब रात में गूगल खोलोगे आप, एग्जाम्पल मान लो क्लाउड सर्विस लाइक गूगल ड्राइव और नेटफ्लिक्स बैकएंड, ठीक है, नेटफ्लिक्स का बैकएंड। फीचर क्या क्या है, तो रिसोर्स सेविंग फीचर है इसका, लोड बैलेंसिंग फीचर है, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी फीचर है, ये सब इसके फीचर्स है। चैलेंजेस क्या क्या है, सिक्योरिटी का, ये एक साथ कई सारे लोग होते हैं, डाटा कंसिस्टेंसी, नेटवर्क डिपेंडेंसी, ठीक है, तो ये सब इसके कुछ चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं चला तो सारे के सारे 10,000 कंप्यूटर स्थगित हो जाएंगे, ठीक है, स्टॉप हो जाएंगे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि एक स्मॉल स्लाइस में कर देता है, ये सब बताया हुआ है ना, ऊपर सब कुछ बताया हुआ है, आप पढ़ सकते हो चाहो तो। टाइम स्लाइस किया, अब इसे एक्सप्लेनेशन देखो, स्मॉल टाइम प्रोसेस गेट रन, ठीक है, एक होता है राउंड रॉबिन, एक होता है इंटरेक्टिव ओएस। ये सब आपको एमसीक्यू बन जाएगा, मैं एमसीक्यू के लिए अलग से पेपर बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल है, ओल्ड कंप्यूटर लैब इन कॉलेज, ठीक है, जैसे कि आपके पास एक कंप्यूटर लैब कॉलेज के अंदर, उसमें बहुत सारे टर्मिनल है जो यूज होते हैं सीपीयू के अंदर। समरी आप फटाफट यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, समरी का टाइप, आइडियाज और उसके यूजर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। बैच, अब हमने कहाँ का क्या क्या पढ़ लिया, बैच पढ़ लिया, मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ लिया, रियल टाइम पढ़ लिया, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब हमने कर लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने बेसिक सब क्लियर कर लिया। अब मॉड्यूल टू नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ, फटाफट इसको मैं भी क्लोज कर देता हूँ, देख सकते कितना टाइम यूज किया हमने। सो वी डिड इट इन 12 मिनट यार, मेरे को 10 मिनट में करना था।